बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चिकन जलफ्रेजी बनाने की रेसिपी बताऊंगी। आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। चिकन जलफ्रेजी बनाने के लिए चिकन का बोनलेस होना बहुत ज़रूरी है, दूसरा चिकन आप यूज़ नहीं कर सकते। ऑनियंस को क्यूब्स में काट लिया, ग्रीन शिमला मिर्च, रेड शिमला मिर्च को क्यूब्स में काट लिया। आप चाहें तो ऑरेंज कलर की शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास 3 कलर की शिमला मिर्च नहीं है तो आप सिर्फ एक ग्रीन कलर की शिमला मिर्च भी यूज कर सकते हैं। एक बड़े टमाटर को काट लिया। आप चाहें तो टमाटर को लंबाई में भी काट सकते हैं, क्यूब्स में भी काट सकते हैं, और ये टमाटर का इस्तेमाल होना जरूरी है। इन दोनों चीजों को ऑयल में फ्राई कर लेते हैं, सफेद जीरा साबुत और साल्ट डाल के, और साथ थोड़ी सी रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून। वेजिटेबल को फ्राई करते हुए यूज करना है। सफेद जीरा साबुत 1 टीस्पून वेजिटेबल में फ्राई करते वक्त यूज करना है। सॉल्ट हाफ टेबल स्पून। सॉल्ट का इस्तेमाल कम करना है। सॉल्ट वेजिटेबल में भी फ्राई करते वक्त यूज करना है, हाफ टी स्पून, और साथ एग में भी यूज करना है। सोया सॉस में भी सॉल्ट होता है तो सॉल्ट का इस्तेमाल आप कम करें। कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून ऑयल। इन सबको फ्राई कर लेते हैं 1 मिनट। इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। सफेद जीरा साबुत, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट का इस्तेमाल ध्यान से करना है, सोया सॉस भी डालना है। 1 मिनट कर लिया इनको। ये टमाटर डाल के 1 मिनट कर लेते हैं, और टमाटर को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस थोड़ा सा ही इनको करना है, ये मिक्स ना हो। जब आप टमाटर डालें आपकी हीट इतनी सी होनी चाहिए, ज़्यादा हीट पे आपने टमाटर नहीं डालने, और इनको आपने मिक्स नहीं करना। आपके टमाटर इसी तरीके से ऐसे ही होने चाहिए। हीट बंद कर लेते हैं। ये रेडी हो गया। चिकन जलफ्रेजी में एग का इस्तेमाल होता है। अब जब भी एग यूज करें इनको सेपरेट बाउल में डाल के चेक कर लें। थोड़ा सा साल्ट डाल लें, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल लें, इनको मिक्स कर लें। इनमें वेजिटेबल फ्राई किए हैं, अब एग भी फ्राई करना है, तो ये बर्तन जो है वॉश कर लेना है। ऐसे गंदे बर्तन में आपने एग फ्राई नहीं करना, आपका एग खराब हो जाएगा। ऑयल डाल लें। ऑयल जब अच्छे तरीके से आपका गर्म हो जाए फिर एग डालें। अगर आपका ऑयल गर्म नहीं होगा तो आपका अंडा खराब हो जाएगा। इनको पका लेते हैं। इनकी साइड चेंज कर लें। इनको ऐसे काट लेते हैं। फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया। चिकन को भी पका लेते हैं। हाफ केजी बोनलेस चिकन। आप चाहें तो इनको क्यूब्स में भी काट सकते हैं, आप चाहें तो इनको ऐसे लंबाई में भी काट सकते हैं, आपकी मर्जी है। चिकन को पकाने के लिए यखनी तैयार कर लेते हैं। चिकन की यखनी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। वाटर ले लिया 4 कप। इनको इतना पकाना है 2 कप रह जाए। साथ ये चिकन ले लिया, ये बोन्स भी ले लिए, और साथ लेग भी ले लिया। इनको भी पका लेते हैं। चिकन की यखनी रेडी हो गई है। इनको इतना पकाया है कि ये 2 कप्स रह गए हैं। चिकन की यखनी तैयार हो गई है। अगर आपके पास चिकन की यखनी नहीं है तो आप सिंपल वाटर भी यूज कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप चिकन की यखनी यूज करें। पानी डालने से आपके चिकन जलफ्रेजी का टेस्ट जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अदरक लहसुन की पेस्ट 1 टेबल स्पून। केचप 5 टेबल स्पून। आप चाहें तो ज्यादा भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। टमाटो पेस्ट 1 टेबल स्पून। इनका इस्तेमाल होना जरूरी है। हल्दी 1 टीस्पून।
रेड चिली पाउडर हाफ टेबल स्पून चिकन को पकाते वक्त यूज करना है, और हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर वेजिटेबल को पकाते वक्त यूज करना है। सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, सफेद जीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, विनेगर 1 टेबल स्पून, सोया सॉस हाफ टेबल स्पून। सोया सॉस का इस्तेमाल कम करना है। अगर आप ज्यादा सोया सॉस डालेंगे तो आपके चिकन जलफ्रेजी का कलर खराब हो जाएगा। हरी मिर्चें बारीक काट ली, हरा धनिया कटा हुआ। ऑयल का इस्तेमाल कम करना है। लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के 1 मिनट कर लेते हैं। लहसुन अदरक डाल के 1 मिनट कर लिया। ये चिकन डाल के 10 मिनट्स कर लेते हैं। लहसुन अदरक के साथ लो हीट पे चिकन को पका लेते हैं। 1 मिनट हो गया, 2 मिनट्स हो गए, 6 मिनट हो गए, 8 मिनट हो गए, 10 मिनट्स हो गए। आपने इसके अंदर किसी किस्म के स्पाइस ऐड नहीं करने जब तक आपका चिकन पक ना जाए। अगर आप इनके अंदर स्पाइस पहले ही डाल देंगे तो वो मिर्चें जो हैं आपकी जलनी शुरू हो जाएंगी और आपका चिकन जो है वो अंदर से कच्चा रहेगा। आप अपने चिकन को ऐसे छुरी से काट के देख लें, ये रेड तो नहीं है, ये देखें ये कुक हो गया। अब हम इनके अंदर स्पाइस डाल लेते हैं। रेड चिली पाउडर डाल के 1 मिनट कर लेना है। हल्दी पाउडर डाल के 1 मिनट कर लेना है। सॉल्ट, चिकन की यखनी डाल के इनको 15 मिनट्स पका लेते हैं। इनके बीच में किसी किस्म की केचप, सोया सॉस, विनेगर नहीं डालना। अगर आप पहले ही डाल लेंगे तो आपका चिकन हार्ड हो जाएगा। जब ये फुल कुक हो जाएगा फिर हम वो चीज़ें ऐड करेंगे। 10 मिनट्स पका लिया, 5 मिनट्स और पका लेते हैं, ये रेडी हो जाएगा। 15 मिनट्स पका लिया, बाकी स्पाइस भी डाल लेते हैं। ब्लैक पेपर, सूखा धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, इनको डाल के 5 मिनट्स कर लेते हैं। स्पाइस डाल के 5 मिनट्स कर लिया, केचप भी डाल लेते हैं। टमाटो पेस्ट भी डाल लेते हैं, हरी मिर्चें भी डाल लेते हैं, सोया सॉस, विनेगर, इन सबको मिक्स करके 5 मिनट्स कर लेते हैं। फिर वेजिटेबल डाल लेंगे। केचप डाल के 5 मिनट्स कर लिया। ये सब्जियां डाल के 5 मिनट्स कर लेते हैं। सब्जियां पहले से ही फ्राई हैं, इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और इस टाइम आप चाहें तो एग जो फ्राई किया है वो भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं एग इनके बीच में नहीं डालूंगी, सबको एग पसंद नहीं है। जिनको पसंद है वो सेपरेट वो खुद ही अपनी प्लेट में डाल लेंगे। 5 मिनट्स हो गए, ये रेडी हो गया। आप चाहें तो टमाटर इस टाइम भी डाल सकते हैं। टमाटर जो है इनको मिक्स नहीं होना चाहिए, ये टमाटर हल्के हल्के जो है शेप में रहें। हीट बंद कर लेते हैं। सब्जियां डाल के 1 मिनट पका लिया, एग डाल के 2 मिनट्स पका लिया, लहसुन डाल के 1 मिनट कर लिया, चिकन डाल के 10 मिनट्स कर लिया, सुरख मिर्च डाल के 1 मिनट कर दिया, हल्दी डाल के 1 मिनट पका लिया, नमक डाल लिया। फिर यखनी या पानी डाल के 15 मिनट्स पका लें। फिर खुश्क धनिया, जीरा, काली मिर्चें, गरम मसाला डाल के 5 मिनट्स कर लिया। फिर उसके बाद केचप, टमाटो पेस्ट, सोया सॉस, सिरका डाल के 5 मिनट्स पका लिया। फिर उस आखिर में सारी सब्जियां डाल के 5 मिनट्स पका लिया। टोटल टाइम लगा है 50 मिनट्स। हरा धनिया डाल लेते हैं। एग जो फ्राई किया ये भी डाल लेते हैं। ये देखिए
चिकन जलफ्रेजी बन के रेडी हो गया। आप अपनी नमक मिर्च अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं, आपकी मर्जी है कि आपने इनको राइस के साथ सर्व करना है या आपने इनको चपाती के साथ खाना है, आपकी अपनी मर्जी है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, खुदा हाफिज।